वो देखिए दोस्त, यहाँ पर महाशिवरात्रि और यहाँ काशी में लाखों लोगों की भीड़। ये मुक्ति का हमारे शास्त्रों के साथ तो सुप्रीम कोर्ट है ये। दोस्तों नमस्कार, हर हर महादेव। आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत दर्शन ब्लॉग पर महाशिवरात्रि के मौके पर यहाँ काशी की अद्भुत यात्रा में आपका स्वागत है। अभी हम यहाँ पर मणिकर्णिका घाट पर हैं और महाशिवरात्रि के मौके पर यहाँ मणिकर्णिका कुंड में लोग स्नान करते हैं। लाखों श्रद्धालुओं की यहाँ पर भीड़ है। पुलिस व्यवस्था यहाँ पर दुरुस्त है। कुंड में लोग स्नान कर रहे हैं। एक डुबकी लगाने के बाद बाहर निकल रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि जो इस कुंड में स्नान करता है वो जीते जी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है, शिव की कृपा प्राप्त करता है ये मणिकर्णिका कुंड में स्नान करने वाला व्यक्ति। अच्छा बाबा जी, ये बताइए कि जो मणिकर्णिका कुंड में लोग इतने उत्साह के साथ स्नान कर रहे हैं, आखिर इसके पीछे राज क्या है, रहस्य क्या है? इसके लिए है सबसे बड़ी बात, ये जो स्थान है ये मुक्ति का हमारे शास्त्रों के साथ तो सुप्रीम कोर्ट है ये। तो काशी का केंद्र बिंदु है। काशी भी कोई भी पंचकोशी यात्रा हो, 1 दिवसीय हो चाहे 5 दिवसीय हो, तो इसी कुंड से स्नान करके और घाट पे संकल्प लेकर ये यात्रा प्रारंभ की जाती है, यहीं आके पुनः समाप्त की जाती है। तो दुर्लभ स्थान है ये। हमारे लिए शास्त्रों में इसका श्लोक कहा गया है कि न विशेषरम समलिंगम न काशी सदृशी पुरी न मणिकर्णिका समम तीर्थम नास्ति ब्रह्मांड गोल के। पूरे ब्रह्मांड में विशेष समान कोई शिवलिंग नहीं है, काशी जैसी पुरी नहीं है और मणिकर्णिका जैसा तीर्थ नहीं है। ये ब्रह्मांड की नाभि है ये स्थान। ये स्थान ब्रह्मांड की नाभि है, केंद्र बिंदु है काशी का। इसका धार्मिक महत्व क्या है और इतिहास क्या है? इसका धार्मिक महत्व यह है कि भगवान शंकर ने अपने मुख से स्वयं कहा है कि दिशो विशेश्वरम नित्यम स्नातव्या मणिकर्णिका सत्यम सत्यम पुनः सत्यम 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 पुनः पुनः। किसी बात को 7 बार सत्य कहा है कि मैं अपने भक्तों को काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन देता हूँ। स्नातव्या मणिकर्णिका, मणिकर्णिका में स्नान करने के पश्चात ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। फिर सुनो, सत्य है, सत्य है, सत्य है, ऐसा वर्णित है। ऐसा एक कहानी है कि मणि और कुंडल इसके अंदर गिर गया था। भगवान शंकर यहाँ जब ये कुंड की उत्पत्ति हुई थी, भगवान विष्णु ने 60,000 वर्ष यहाँ तपस्या की थी। इस स्थान पर चरणपादुका के रूप में विख्यात है और अपने पसीने से इस कुंड को भरा था। ये गंगा जल नहीं है, गंगा से पहले का ये तीर्थ है, गंगा बाद में आई है। आज महाशिवरात्रि के मौके पर जिस तरह से लोग स्नान, एक दिवसीय परंपरा है पंचकोशी यात्रा की। शिव भक्त अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए इस कुंड में स्नान लेते करते हैं, संकल्प करते हैं, मनवांचित अपने हिसाब से दक्षिणा में चढ़ाते हैं और आगे की यात्रा को प्रस्थान करते हैं। पंचकोशी यात्रा का पूर्णाहुति कह सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ, पूर्णाहुति कर देते हैं। संकल्प लेकर शुरू करते हैं, संकल्प आके यही छोड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी आपका। तो यहाँ पर जो आप स्नान करते हुए लोगों को देख रहे होंगे मणिकर्णिका कुंड में, तो इसकी महत्ता तो बहुत ज्यादा है धार्मिक रूप से, ऐतिहासिक रूप में। लेकिन जो पंचकोशी यात्रा जो शुरू होती है उसकी पूर्णाहुति यहाँ पर मणिकर्णिका कुंड में स्नान करने के बाद समाप्त हो जाती है महाशिवरात्रि के दिन। दोस्तों
वो देखिए दोस्त, यहाँ पर महाशिवरात्रि और यहाँ काशी में लाखों लोगों की भीड़, पूरा यहाँ पर कुंभ जैसा यहाँ पर दृश्य उपस्थित हो गया है। और देखिए मणिकर्णिका घाट पर श्रद्धालुओं के भीड़ महाशिवरात्रि के मौके पर जबरदस्त जोश उत्साह के साथ यहाँ पर हजारों की भीड़ है। और दोस्तों यहाँ पर ललिता घाट पर लेजर शो शुरू हो चुका है और विश्वनाथ मंदिर के प्रवेश द्वार पर भी लेजर शो होगा, जिसमें घाट के इतिहास और काशी विश्वनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में यहाँ पर लेजर शो में दिखाया जाएगा। और देखिए यहाँ पर हजारों की भीड़ यहाँ घाटों पर, और जबरदस्त जोश है, जबरदस्त उत्साह है, लोग जयकारे लगा रहे हैं। यहाँ का नजारा अद्भुत है दोस्तों। सृष्टि के प्रारंभ में महादेव ने जब पृथ्वी पर अपनी दृष्टि डाली, एक भाग चमकता हुआ प्रतीत हुआ। उसी भाग को भगवान शिव ने काशी का नाम दिया। माना तो यह भी जाता है कि यह नगरी एक बहुत सुंदर वन से ढकी हुई थी, जहाँ पीपल, आम, बरगद, शीशम आदि के वृक्ष हुआ करते थे, जिनकी छाया में बैठ ऋषि मुनि, साधु संत आनंद से तपस्या किया करते थे। इसलिए इस जगह का उल्लेख आनंद वन के नाम से भी किया गया है। जितनी पुरानी काशी नगरी है, उतना ही पुराना यहाँ का काशी विश्वनाथ मंदिर भी है। भगवान शिव को विश्वेश्वर, विश्वनाथ आदि नामों से भी संबोधित किया जाता है, जिनका अर्थ है संपूर्ण विश्व के स्वामी। किंवदंतियों की माने तो सृष्टि के आदि में भगवान शिव एवं मां पार्वती पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे। उन्हें यह स्थान बहुत प्रिय लगा। मां पार्वती को यहाँ कुछ समय रुकने की इच्छा हुई, तो भगवान शिव अपने लिंग रूप में यहीं स्थापित हो गए। आदि शंकराचार्य एवं मंडन मिश्र ने इसी मंदिर के प्रांगण में बहुत समय व्यतीत किया। समय बदला, दौर बदला। भारत के स्वर्णिम काल पर विदेशी आक्रांताओं की नजर पड़ी। सनातन संस्कृति को नष्ट करने के उद्देश्य से यहाँ आए। गौरी ने आक्रमण किया, तब पृथ्वीराज चौहान ने उसे पूरी तरह पराजित किया। उसने क्षमा मांगी और वचन दिया कि ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। पृथ्वीराज चौहान ने उसे छोड़ दिया। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय था, क्योंकि अंततः गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को धोखे से हटाया। तत्पश्चात उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, आंखें भी निकाल दी। पृथ्वीराज की मृत्यु के उपरांत हिंदुओं का मनोबल कमजोर पड़ गया। आतताइयों ने अन्य मंदिरों के साथ साथ विश्वनाथ मंदिर को भी क्षति पहुंचाई। यह ऐसा काला दौर था जिसके स्मरण करने मात्र से आंखें नम पड़ जाती हैं। परंतु समय सदा एक सा नहीं रहता और दुख के ये बादल भी सुख में बदलने वाले थे। एक धार्मिक सम्मेलन में राजा टोडरमल की भेंट नारायण भट्ट से हुई। भट्ट एक बहुत धनी व्यक्ति थे। दोनों ही धार्मिक इंसान थे और नित्य प्रति भगवान की पूजा अपना परम कर्तव्य समझते थे। दोनों ने काशी विश्वनाथ के इस पावन मन जीर्णोद्धार करवाया और वीरान बड़े खंडहरों में एक नई जान डाल दी।
16वीं सदी में संत तुलसीदास ने यहाँ रामचरितमानस की चौपाई पढ़ा था। संत एकनाथ ने भी यहीं पर वारकरी संप्रदाय का महान ग्रंथ श्री एकनाथी भागवा किया था। लगभग 7वीं शताब्दी के मध्य में मराठा शासक मल्हार राव काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की योजना बनाई। ये कार्य वेद में, परंतु उनकी पुत्र वधू अहिल्याबाई होलकर जी ने इसे 1776 से 1778 के बीच पूरा किया। वर्तमान विश्वनाथ मंदिर निर्माण का श्रेय अहिल्याबाई होलकर जी को ही जाता है। इनके अलावा महाराजा रणजीत सिंह ने 1000 किलो शुद्ध सोने से निर्मित इस मंदिर को लगवाया। जहां ग्वालियर की महारानी फैजाबाई ने ज्ञान मंडप बनवाया, तो वहीं नेपाल के महाराजा ने यहाँ नंदी की प्रतिमा स्थापित कर सनातन संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए जिससे जो बन सका वैसा किया। और वर्तमान में भी यह क्रम देखने को मिल रहा है। सन 2000 भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण करवा इसके स्वर्णिम कार्य को फिर से एक बार जिया प्रयास किया। भगवान शिव को समर्पित काशी विश्वनाथ का यह पावन सदियों से करोड़ों श्रद्धालुओं का प्रेरणा स्रोत रहा है और सदैव के लिए रहेगा। भोलेनाथ महेश्वर